अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज आलमंड केक की रेसिपी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त सॉफ्ट मॉइस्ट सा ये केक बनेगा। बिल्कुल बेकरी जैसा केक आप लोग घर पर बना सकेंगे, वो भी विदाउट ओवन। बहुत परफेक्ट रेसिपी है। टेस्ट आलमंड की वजह से बहुत ही यमी होगा इसका। बनाना बहुत आसान है। डिटेल रेसिपी शेयर की है तो आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू कर लेते हैं मज़ेदार केक की रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए यहाँ पर मैदा लिया है। 160 ग्राम ये मैदा है और मैदे को हमने छान लिया था। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, पिंच बेकिंग सोडा, साथ ही पिंच नमक। और इसके साथ यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं। 10 से 12 बादाम लेकर इसको इस तरह से देखिए इस फॉर्म में कर लिया है। बहुत पाउडर फॉर्म नहीं किया, लेकिन थोड़े से ज़रा ये ज़्यादा ही क्रश्ड हुए हुए हैं। तो बस इनको मिक्स कर लेंगे। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप लोग पहले मिक्स कर लिया करें ताकि जब इसको बैटर में मिक्स करें तो इजीली और अच्छे से ये मिक्स हो जाएं। तो बस मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। अब इसके लिए केक पैन तैयार करेंगे। 7 इंच का केक पैन लिया और उसके नीचे सबसे पहले बटर पेपर रख देना है। बटर पेपर रखने से ये होगा जो केक होगा ईज़िली पैन से बाहर आ जाता है, उसके अंदर नीटनेस भी होती है। तो बटर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर हमने बटर लगा देना है। अच्छे से अनसॉल्टेड बटर आपने लेना है, वो आपने सबसे पहले बेस पर भी लगाना है और इसके साइड्स पर भी अच्छे से आपने लगा देना है। बटर जो है बहुत मेल्टेड ना हो। बटर लगाने के बाद यहाँ पर बादाम लिए हैं और ये स्लाइस में कटे हुए बादाम है और इनको अब बेस पर हमने दूर दूर कर कर डाल देना है। अच्छे से जो आपने ये बेस है इस बादाम से कवर कर लेनी है। बादाम से इसकी बेस बनाने के बाद यहाँ पर थोड़े बादाम हमने ओल लिए हैं और ये बादाम देखें बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म भी नहीं है और बहुत मोटे भी नहीं है, क्रश्ड हैं। तो ये अब हमने सारे इसके ऊपर डाल देने हैं, यानी इसका कोई हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। आपने बस अच्छे से इस तरह से कवर कर देना है। बहुत ही अच्छी नीट बेस बनेगी इसकी और बटर लगाने से इसकी जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अब इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि ये जो बेस है बिल्कुल सेट हो जाए। तो देखिए अब ये केक पैन यहाँ पर रेडी हो गया है। इसको आप साइड पर रख दें और ये काम आपने केक का बैटर बनाने से पहले कर लेना है। अब यहाँ पर केक का जो बैटर है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं और अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर वाले आपने लेने हैं और इनको 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर बीट करेंगे। अंडों को बीट करने के बाद अब इसमें पाउडर चीनी डाल देंगे। नॉर्मल चीनी जो आती है इसको ग्राइंड कर लिया था। तो बस ये डालने के बाद आप पहले थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स कर लें ताकि जब हम बीटर चलाएं तो ये बाउल से बाहर ना आए। अब यहाँ पर बीटर को चलाकर आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन इसको हम 4 से 5 मिनट तक मिक्स करेंगे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है लाइट होना शुरू हो जाएगा और इसका टेक्सचर क्रीमी फोमी फ्लफ़ी सा हो जाएगा। तो बस आपने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर ये मिक्सिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपने अच्छा सा मिक्स कर लिया तो फिर केक आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर अब देखिए मिक्स करने के बाद बैटर की ये कंडीशन है। तो आपका भी बैटर बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए और उसका कलर उसका टेक्सचर भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हैं, साथ ही ऑयल। ऑयल आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाला ना हो। ये डालने के बाद बस अब आपने सिर्फ 1 मिनट मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा मिक्स करेंगे तो उसके अंदर जो एयर बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। केक का बैटर यहाँ पर मिक्स हो गया। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स कर लिए थे वो इसके अंदर डालेंगे। उसमें से आधा मिक्सचर हम पहले डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल लाइट हैंड से आपने एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। देखिए कितना लाइट एरी सा जो है ये बैटर बना है। तो बस आधा मिक्स करने के बाद आधा जो है अब और भी डालकर इसको मिक्स करना है। यहाँ पर ये मिक्सिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना होता है और बहुत ज़्यादा आपने जल्दी जल्दी भी इसको मिक्स नहीं करना। और बस मिक्स आप इसको इतना करेंगे कि ये जो आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इस बैटर के अंदर जो हैं बिल्कुल मिक्स हो जाएं, यानी आपको बस ये जो है पाउडर फॉर्म में नज़र ना आए। और जब आप लोग मैदे को पहले से छान लेंगे तो जो बैटर है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, उसमें लम्स नहीं होंगे। तो बस आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है दूध के भी डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, आप देखेंगे इससे।
और इस बैटर के अंदर आपको देखें बादाम का जो हमने पाउडर सा बनाया था वो भी नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो ये देखें बैटर कितने अच्छे से मिक्स हुआ है यहाँ पर। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप। अब जो पैन रेडी किया था उसके अंदर ये सारा बैटर डाल देना है। बैटर आपका इस तरह से होना चाहिए कि जब आप उसको पैन में डालें तो वो बहुत पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, इस तरह से होना चाहिए। तो बस देखिए बैटर डालने के बाद अब आप इसको 1 से 2 दफ़ा टैप कर लें ताकि इसमें कोई एयर हो तो निकल जाए और बैटर जो है बिल्कुल सेट हो जाए। यहाँ पर इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो जो बर्तन था इसको हमने 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है। नीचे नमक है, इसके ऊपर स्टैंड रखा है और इसको हमने रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए। अब इसके अंदर जो केक पैन है वो रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। शुरू में आपने फ्लेम को 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई रखना है, उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। आप लोग इसके ऊपर कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं ताकि इसके अंदर जो हीट है वो बिल्कुल बाहर ना आए। आप लोग ओवन में भी इसको बना सकते हैं। 180 डिग्री पर आप लोग प्री हीट कर लें ओवन को 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोग केक को रखें तकरीबन 30 टू 40 मिनट में ये केक जो है 180 डिग्री पर बेक हो जाएगा। यहाँ पर अब केक को रखेंगे हम 40 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये 40 मिनट में जो है तकरीबन हो जाता है। तो अब केक को यहाँ पर देख लेते हैं। केक बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है। कलर देखें कितना अच्छा आया है विदाउट ओवन भी। तो इसके अंदर टूथपिक डाल कर देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल नीट आई है, तो केक बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है यहाँ पर। तो अब इससे बाहर निकाल लेंगे इसको। तो केक अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसको अब मोल्ड से भी बाहर निकाल लेंगे। आप लोगों ने फ़ौरन से पैन से बाहर नहीं निकालना, तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लोग वेट करें ताकि ये सेट हो जाए। थोड़ा सा आप टैप करें तो ये देखें कितना इजीली बाहर आ गया है बटर पेपर की वजह से। देखें तो बटर पेपर आप लोग ज़रूर जो है केक के लिए इस्तेमाल करें। तो अब ये हटा लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर कितनी अच्छी नीट इसकी जो है लेयर बनी थी बादाम की। बटर लगाने से देखें कितना अच्छा सा नीट लुक आया है। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर की है। इतना इजी है इसको बनाना। केक की साइड्स आप देखें कितनी अच्छे से हुई हैं बेक, विदाउट ओवन बेक किया। और कलर देखें कितना अच्छा आया है इसका। तो अब कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बिना ओवन के भी केक को बेक कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आलमंड केक की रेसिपी को। बहुत ही यमी बना है, बेकरी से ज़्यादा अच्छा आप इसको घर पर बना सकेंगे। और जब आप इसको गेस्ट के सामने पेश करेंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर में बना हुआ केक है। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट यमी सा है। आपके सामने पूरी डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और साथ अपना फीडबैक भी शेयर करें। आलमंड केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।